हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। एयरफोर्स फेज़ 2 के बारे में। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या होता है एयरफोर्स फेज़ 2, कौन कौन सी एक्टिविटी या कौन कौन से टास्क हमें मुझे करने होते हैं। उस सभी के बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या होता है एयरफोर्स सेकंड के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट। ओके, तो चलते हैं मेन टॉपिक पे। टॉपिक क्या रहने वाला है, एयरफोर्स फेज़ 2 के बारे में। अगर पर्सनली मैं खुद की अगर बात करूं तो मुझे हमारा जो सेंटर था ASC 3 जो कि कानपुर में है, कानपुर में था, उसमें जो मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी फेज़ 2 के लिए वो 5:30 थी। 5:30 थी। उसमें डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होता है वहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कैरी द फर्स्ट वन एडमिट कार्ड एंड फेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है वो वाला, और आधार कार्ड, और उसके बाद हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी ले जानी पड़ती है उसमें, और फ़ोटो। इसके फ़ोटो ले जाने पड़ते हैं वहाँ पे। इसके बाद 5:30 पे हमारा रिपोर्टेड किया गया मुझे, और वहाँ पे एक इसके बाद एक फॉर्म दिया गया, एक नॉर्मल फॉर्म होता है, उसमें एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, आपका गांव, नाम, पता जो कुछ होता है वहाँ पे भरना होता है। इसके बाद जो हम बैग वगैरह ले जाते हैं वो हमारे सबमिट करा लिए जाते हैं वहाँ पे। इसके बाद जो हमारा फेज़ 2 का एडमिट कार्ड होता है उस पर जो चेस्ट नंबर होता है वो हमें अलॉट कर दिया जाता है। इसके बाद आपको 10-15 मिनट के बाद आपको क्या होता है, ग्राउंड पे बुला लिया जाता है। ग्राउंड पे बुलाने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वे क्या करके दिखाएंगे, आपको एक डेमो बताएंगे कई लोगों को कि ये आपको ये वाली एक्टिविटीज़ करनी है, ये इसका ये पोस्चर ये करना है। मतलब एक तरह का पूरा की पूरा एक डेमो आपको बता देते हैं कि हर एक एक्टिविटी का जो आपको करनी होती है। अगर हम अपनी बात करें तो इस बार रनिंग नहीं हुआ था, इस पर कदम ताल हुआ था। तो कदम ताल के बारे में बताया गया था वहाँ पे कि इस तरह से आपको 50 कदम ताल करनी है और इस तरह से करनी है। तो वहाँ पे वो नंबर बोलते रहे थे, 1 2 3 4 5 इस तरह से बोलते रहे। और हमें क्या होता है कि एक ऊपर ले जाना पड़ता है, फिर नीचे आना पड़ता है, जिस तरह से आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनल्स पे परेड करते हुए। उसी तरह होता है, सिंपल। उसमें ज़्यादातर बच्चे फेल नहीं होते हैं। और अगर हम एक ऑन एवरेज की बात करें कि बच्चे कितने होते हैं, तो बच्चे का एक सेंटर पे लगभग 180 या 170 के लगभग होते हैं। इसमें दो बैचों में डिवाइड कर दिया जाता है। मेरा जो था सेकेंड बैच में था, तो इससे पहले वाला बैच था मुझसे वाला, तो उसमें कदम ताल में एक दो बच्चे बाहर निकाले गए थे और बाद बाकी सभी के सभी क्वालिफाई कर गए थे कदम ताल को। सेकंड आता है द पुशअप। पुशअप में बहुत सारे बच्चे निकाले जाते हैं क्योंकि द पोस्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो पोस्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वे बता भी देते हैं कि यार पोस्चर इस तरह से करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि पीछे वाला जो बैक होता है ना वो इस तरह से निकल जाता है। तो जबकि वो मना करते हैं कि इस तरह से पोस्चर नहीं निकलना होना चाहिए, आपका सर जो होना चाहिए वो सीधे होना चाहिए। पीछे वाला ये पोस्चर होता है वो ये उठा होना नहीं चाहिए, ये फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का ऊपर होना चाहिए इस तरह से। नहीं तो वो वहाँ पे बहुत सारे मैंने देखा था जो हमसे पहले बैच किया था या मेरा वाला बैच था जो 80 लोगों का, उसमें भी बहुत सारे बच्चे निकाल दिए गए थे। इसमें लगभग 15 से 20 बच्चों को बाहर कर दिया था सिर्फ पुशअप में। क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि आप अगर दोबारा चांस मान के चलो, अगर आपको दोबारा चांस भी मिलता है तो बच्चे घर पे मुश्किल से 10-15 की प्रैक्टिस करके जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि वो आपसे शुरू से लगवाते हैं पुशअप, तो फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और वहाँ पे दर्द भी ज़्यादा होने लगता है। क्योंकि वो बहुत सी, अगर उन्होंने अप बोल दिया तो अप ही कर रहे हैं, डाउन बोल दिया है तो 10-15 सेकंड तक डाउन ही करे रखते हैं, तो इससे बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसलिए आप ध्यान दें कि जब आप घर पे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पुशअप वगैरह की, तो ये पोस्चर का भी बहुत ख्याल रखें क्योंकि पोस्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पे पोस्चर पे भी बहुत ध्यान रखना है आपको। इसके बाद क्या होता है कि जब पुशअप ख़त्म हो जाती हैं आपकी, तो इसके बाद आपको सेटअप्स करनी होती हैं, इसके बाद स्क्वाट्स करनी होती हैं। इसके बाद आप जो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं उनको एक टेंट टाइप का लगा होता है वहाँ पे फील्ड ग्राउंड में ही, वहाँ भेज दिया जाता है। और जो बच्चे अनक्वालिफाई हो जाते हैं उनको एक बार चांस और दिया जाता है। अगर उसमें वो क्वालिफाई होते हैं तो ठीक है, और नहीं तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है।
इसके बाद क्या होता है, ये होता है फेज़ 1 की बात। ये हो गया फेज़ 1, जिसमें क्या होता है आपका फिजिकल एक्टिविटी होती हैं। अब हम बात करते हैं फेज़ 2। फेज़ 2 में क्या होता है, फेज़ 2 में जीडी होता है, डीएफटी होता है, और जिसके जो मेन इम्पोर्टेंट आता है जिसमें बहुत सारे बच्चे बाहर भी हो जाते हैं, वो होता है जीडी। जीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इसकी वजह से हम आपको नहीं बता पाएंगे इसमें। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 के बारे में। फेज़ 2 में क्या होता है, सबसे पहले आपको एसआरटी दिया जाता है, जिसका नाम होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें क्या होता है 45 क्वेश्चन होते हैं आपके। इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं 30 मिनट में, और आपको वहाँ पे हम बता क्या रहे हैं, एक एक स्मॉल स्मॉल क्या होता है ना कि बहुत बहुत बारीक बारीक कमियां होती हैं, वो हर एक कमी आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे ये नहीं करना है, ये करना है, या मतलब वो जो वो ऑफिसर होते हैं वहाँ पे ना, या एयरमैन होते हैं, वो हर एक चीज़ आपको बताएंगे। ये 45 क्वेश्चन होते हैं 30 मिनट में करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं होती है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इस वजह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बहुत सिंपल होते हैं, एक जनरल लाइफ से जुड़े होते हैं आपको, तो उसमें आपको टिक लगाना रहता है, एक छोड़ना एक भी नहीं रहता। अगर आप छोड़ते हो तो लगभग यही मानना तय हो जाता है कि आप एसआरटी से बाहर कर दिए जाओगे। इसमें क्या होता है कि लगभग आधा घंटे बाद आपका रिजल्ट आता है। जो सीओ होते हैं, विंग कमांडर साहब होते हैं वहाँ के, आधा घंटे बाद आपका रिजल्ट सुना देते हैं एसआरटी का। अगर मेरे खुद की बैच की बात करी जाए तो उसमें लगभग 2 बच्चे बाहर किए गए थे, जिन्होंने 8 से 10 क्वेश्चन को लीव कर दिया था, इस वजह से वो बाहर कर दिए गए थे। क्योंकि वो बता रहे थे बाद में कि मैंने 8 से 9 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, इस वजह से मैं बाहर कर दिया गया। तो आपको छोड़ना एक भी नहीं है, करना सभी को क्वेश्चनों को। इसके बाद होता है डीएफटी। हालांकि मेरे बैच में जो पिछला वाला जीडी हुआ था उसमें डीएफटी को हटा दिया गया था, डीएफटी उसमें नहीं हुआ था। इससे पहले जो बैच आया था उसमें डीएफटी कराया गया था। डीएफटी में क्या होता है कि उसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, जो कि अगर जो बच्चा फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करके जाता है तो वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें पैसेज नहीं होता है। सिर्फ जो फेज फर्स्ट होता है ना एयरफोर्स का, उसमें क्या होता है कि 20 क्वेश्चन में पैसेज भी होता है, इसमें पैसेज नहीं होता है। और ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह, वन वर्ड ईडियम्स होते हैं कुछ कुछ, और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं ना, ये वाले होते हैं बस। और इसमें क्या होता है, ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसमें आप क्वालिफाई कर लें। इस बार तो नहीं था, हालांकि इससे पिछले वाले बैच में था, तो इसलिए आपको बता दिया। इसके बाद आता है मेन टॉपिक, जो कि होता है जीडी का। जीडी में क्या होता है, एक ऑफिसर होते हैं, विंग कमांडर या फिर और जो स्क्वाड्रन लीडर जो वहाँ के होते हैं, वो क्या करते हैं कि 10 से 15 लोगों को क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल में बिठा लेते हैं इस तरह से। और खुद सामने ही एक हमारे जो बैच में थे वो 2 ऑफिसर बैठे थे, एक विंग कमांडर थे वहाँ के सीओ साहब, और एक दूसरे और से स्क्वाड्रन लीडर कोई थे, वो थे। उसमें क्या होता है, जीडी में क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन करना होता है, एक टॉपिक दिया होता है। इससे पहले आपको क्या करना होता है कि वहाँ के जो ऑफिसर आपके सामने 2 बैठे होते हैं, वो आपको एक पेज आपको जिसमें 10 से 15 लाइनें लिखी होती हैं, उसमें टाइटल नहीं दिया जाता है कि इसका टाइटल क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको इंग्लिश में बोलना है। इसके बारे में कभी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज तो हम सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रहे हैं आपको कि क्या करना होता है इसमें। तो इसमें 10 से 15 लोग होते हैं, जनरली 15 लोग लिए जाते हैं इसमें। तो इसमें आपको एक पेज प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें क्या होता है 10 से 15 लाइनें होती हैं। उसमें एक टॉपिक दिया होता है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना होता है, और वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन भी देना होता है टॉपिक के बारे में, अपना खुद का भी इंट्रो देना होता है। बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, वो करना होता है। इसके बाद क्या होता है, 10 से 15 मिनट, ये 15 से 20 मिनट कभी कभी चलता है, डिपेंडिंग ऑन ऑफिसर कैसा आपका जीडी कराते हैं कैसा नहीं कराते हैं। चलने के बाद मैक्सिमम 20 या 25 मिनट तक चलता है जीडी। इसके बाद क्या होता है, वो आपसे बोल देंगे कि बस यहीं तक ख़त्म करिएगा, फाइनल कंक्लूजन निकालना होता है। इसके बाद क्या करना होता है, जीडी ख़त्म हो जाता है आपका। इसके बाद आपको क्या किया जाता है, लंच के लिए भेज दिया जाता है। जो भी आप लंच खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद आधा घंटे या 1 घंटे के लगभग के बाद लंच करने के बाद वो ऑफिसर बच्चों को पुनः वापस बुला लेते हैं। उसी एक हॉलनामा होता है, टेंट वगैरह होता है, उसमें
चेयर्स पे आप सब लोग बैठ जाते हैं। वहाँ के सीईओ साहब फिर आते हैं, आपका रिजल्ट अनाउंस करते हैं। जो बच्चे जो बच्चे जीडी में क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हें वहाँ पर रोक लिया जाता है, अर्थात फेज़ 3 के लिए जो कि मेडिकल होता है उसके लिए। और जो बच्चे अनक्वालिफाई होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, घर वापस भेज दिया जाता है एक कैलेंडर के साथ। ये रहा हमारा एयरफोर्स फेज़ सेकंड का। इसके बाद हम बात करेंगे एक नई वीडियो पे एयरफोर्स जीडी के बारे में। कैसे जीडी आपको क्वालिफाई करने हैं, कैसे एक्सप्रेशन होने चाहिए आपके वहाँ पे, या कैसे सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, बहुत सारे जीडी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।